हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का अगला टॉपिक, जो कि है नॉमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो ये आज दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स होती है, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, और इसका जो नॉमेनक्लेचर है, जो एग्जाम्पल है 10.2 जो टेक्स्ट बुक में दिया गया, वो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं कैसे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल याद रखना है। सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, और उस चेन से हेलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां से हेलोजन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। देन उसके बाद से आपको नेमिंग लिखनी है, और नेमिंग लिखते वक्त हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेलोजन ग्रुप को मेंशन करेंगे, उसकी पोजीशन। देन हेलोजन ग्रुप को लिखते हैं हम एज अ प्रीफिक्स। तो चलिए, यहाँ पर नेमिंग जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर Br ग्रुप अटैच है, हेलोजन ग्रुप। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से जो भी हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, मतलब लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये पहला कार्बन हो गया, इधर ही से अटैच है, तो यहीं से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। 3 कार्बन है और यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप है, पहले कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप है, तो पहला पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्रोमो, या फिर आप मेंशन भी कर सकते हो अगर आपको मेंशन करना है। तो 1 ब्रोमो। कितने कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, सो अल्केन क्या आ जाएगा, प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। देन नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग करो। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करोगे तो सेकंड कार्बन पर ये ये हेलोजन ग्रुप है जो कि क्लोरीन ग्रुप है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी सेकंड कार्बन पर ही हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। सेकंड पोजीशन ही मिलेगा हेलोजन को। कौन सा हेलोजन है, क्लोरो ग्रुप है ये। क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स, क्लोरो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 क्लोरो। 3 कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन आ जाएगा प्रोपेन। देन इसी तरीके से ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ये जो क्लोरीन है इसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से लोवेस्ट नंबर मिलेगा, नजदीक में पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करोगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो सेकेंड पर क्लोरो ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 क्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है विथ सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन आ जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। देन नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी कार्बन की, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, 1 2 3 कार्बन की है। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर अटैच है ब्रोमो ग्रुप, एंड साथ ही साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप नेमिंग लिखो। सबसे पहले अल्फाबेटिकली बी आता है, तो हम ब्रोमो को पहले लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे। तो यहाँ पर नेमिंग आ जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। देन अगेन सेकेंड पोजिशन, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप भी है, तो 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन आ जाएगा प्रोपेन। देन सीरीज वन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग दे दो 1 2 3। तो फर्स्ट पर ब्रोमो है एंड सेकेंड पर मिथाइल है, तो क्या आ जाएगा नेमिंग इसका, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन आ जाएगा प्रोपेन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा कंपाउंड है CHCl3। इसका नेमिंग क्या होगा, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन ग्रुप है, तो इसका नेम हो जाएगा ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है, तो अल्केन मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। ये आईपीएसी नेमिंग है इसका। इसका कॉमन नेम भी आप याद रखो। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, CHCl3 का कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। देन यहाँ पर CHBr3 है, तो इसका आईपीएसी नेमिंग हो जाएगा ट्राई ब्रोमो मीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन। एंड इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इसका कॉमन नेम होगा
ब्रोमीन है यहाँ पर, तो ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। इसका क्या होगा आईयूपीएसी नेमिंग, इसका ट्राई आयोडोमीथेन, एंड कॉमन नेम आ जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका। अब यहाँ पर CCl4 की बात करते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग होता है, यहाँ पर 4 क्लोरीन है, तो 4 के लिए हम वर्ड लगाते हैं टेट्रा, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। एंड कॉमन नेम क्या आ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम भी, आप इसका याद रखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड है, इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं आपको। देन अब आ जाते हैं हेलो अरीन। हेलो अरीन जो कंपाउंड होते हैं, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, रिंग वाले कंपाउंड, उनकी नेमिंग कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से यहाँ पर अटैच है क्लोरो ग्रुप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। अगर ब्रोमो ग्रुप अटैच होता है तो ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पर CH2Cl2, और ये बेंजीन रिंग से अटैच है, मतलब कि यहाँ पर Cl था, Cl के साथ यहाँ पर CH2 आ गया, जब भी CH2 दिखे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर Cl2 के साथ CH है, तो CH है तो आपको याद रखना है बेंजल, CH2 है तो बेंजाइल, CH है तो बेंजल, बेंजल। यहाँ पर Cl2 है, 2 क्लोरीन है, तो डाई आ जाएगा, डाई क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड। देन अब यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, यहाँ पर Cl3 है और यहाँ पर कार्बन है, तो ये हो जाएगा बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर बेंजीन रिंग से 2 ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो नंबरिंग कर दो आप, यहाँ से इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, दोनों पास में पढ़ने चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। तो 1 और 2 पर ब्रोमो ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। देन अब नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3, 1 और थर्ड पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। देन नेक्स्ट, अब इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग करो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 1 और 4 पर है ब्रोमो ग्रुप, तो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये वाला कंपाउंड देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 एंड 5 पर ब्रोमो ग्रुप है, तो 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं 10.2 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, अब इन सभी एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है, साथ में हेलोजन ग्रुप है, डेट इज ब्रोमीन ग्रुप, और डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, आपको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, और कार्बन की उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो। ठीक है, आपके लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड आना ही चाहिए। एंड नंबरिंग करते वक्त आपको फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, मतलब आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो ये दो रूल याद रखना है। एंड नेमिंग करते वक्त तो आपको पता है कि हम हेलोजन ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, और ये जो डबल बॉन्ड है उसको लास्ट में लिखते हैं, डबल बॉन्ड क्या इन है तो लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्या है, कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन को शो नहीं किया गया, यहाँ पर कार्बन दिखाया है, यहाँ पर कार्बन दिखाया है, ठीक है, बीच में कार्बन नहीं दिखाया, तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है, कार्बन है। तो हमें कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो नंबरिंग दे दो 1
this is second carbon, so 2, this is third carbon, so 3, this is fourth carbon and this is fifth carbon. अब यहाँ पर हमने नंबरिंग दे दी, तो फोर्थ कार्बन पर यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रोमीन ग्रुप है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 ब्रोमो, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, पेंट। देन सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। देन इसी तरीके से आप सेकंड एग्जांपल भी कर सकते हो, तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3। अगर हम यहाँ से जाते हैं 3 कार्बन की चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप नीचे जाते हो 1 2 3 4 तो आपको 4 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन आपको लेनी है, लंबी चेन, तो ये वाली चेन लेंगे। नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो देखिए पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है तो इसको नंबर 1 दे देंगे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। तो यहाँ पर थर्ड कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप है एंड सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो को, तो यहाँ पर लिखो 3 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो वर्ड रूट ब्यूट, एंड यहाँ पर पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन। तो यहाँ पर लंबी चेन कौन सी होगी, काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। तो फोर्थ पर ब्रोमो ग्रुप है एंड थर्ड पर मिथाइल ग्रुप है, तो लिखो यहाँ पर 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, सो पेंट, 2 इन। नाउ सी द फोर्थ एग्जाम्पल। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो सेकंड पर डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग देखें, ये कार्बन है, इसको पहला ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड कार्बन। तो यहाँ से भी नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रहा है एंड यहाँ से भी नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रहा है। जब भी ये कंडीशन आ जाती है, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो, तब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नंबरिंग करते वक्त किसे देना है, इस हेलोजन ग्रुप को देना है। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हेलोजन पास में पड़ेगा, तो इसको हम नंबर 1 कार्बन देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, सेकेंड पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, देन यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकंड पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। देन नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल। तो यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से सेकेंड ही आएगी, यहाँ से 1 2, यहाँ से भी 1 2, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा पहला कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। तो इसके नेमिंग लिख दो, 1 ब्रोमो, देन यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखो 2 इन। देन नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो ये हो गया पहला कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन। तो थर्ड पर ब्रोमो ग्रुप है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रॉप 1 इन। देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अब जो सी एक्स बॉन्ड का जो नेचर होता है वो हमें देखना है, क्या नेचर होता है, मतलब ये पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं। तो जो हेलोजन ग्रुप होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन।
तो हैलोजन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर नहीं होते हैं दोनों में। क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है। स्लाइटली इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पोल्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। तो ये जो बॉन्ड होता है इनके बीच में वो पोलर होता है। नेचर क्या होता है बॉन्ड का, पोलर होता है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा गया है, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। जो अल्काइल हैलाइड होता है इनका जो बॉन्ड होता है वो पोलराइज होता है। देन नेक्स्ट, साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जो हेलोजन होता है, हेलोजन का क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे हम नीचे जाते हैं, जो साइज होता है हेलोजन एटम का वो बढ़ता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब हम नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो हेलोजन एटम का जो साइज होता है वो बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ रहा है तो उनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, देखिए CH3F, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है, CH3I। देन अब बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर देखिए। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या, कि इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, देखिए वो एंथैल्पी होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर दिया गया है, तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होता है, CH3F का होता है। मतलब इसमें जो डिस्टेंस होता है कम होता है और सबसे ज्यादा CH3I में होता है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा है। मतलब सपोज करो यहाँ पर एक लकड़ी है, जो लकड़ी बहुत बड़ी है, तो बड़ी लकड़ी को आप इजिली तोड़ सकते हो। लेकिन इसकी बात करें तो इनका बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब लकड़ी यहाँ पर छोटी है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है यहाँ पर CH3F का सबसे ज्यादा होता है एंड CH3I का कम होता है। क्योंकि इनका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है CH3I का, तो इसको एनर्जी कम लगती है तोड़ने में। तो ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, चार्ज एंड डिस्टेंस पर। तो जब हम डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे हम नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, तो डिस्टेंस बढ़ता है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डाइपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो चार्ज पर भी डिपेंड करता है। मतलब कि चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है जो टॉप पर होता है। तो टॉप टू बॉटम जाते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो चार्ज भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर तो दोनों चीजें हो रही है, डिस्टेंस बढ़ाने पर डाइपोल मूवमेंट बढ़ रहा है एंड चार्ज घटाने पर डाइपोल मूवमेंट कम हो रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो अब देखिए जो डिस्टेंस होता है ये पिकोमीटर में होता है, जो कि स्मॉल होता है, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बचा क्या, चार्ज। तो चार्ज घट रहा है तो क्या होगा, ये डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। तो जब चार्ज घट रहा है तो डाइपोल मूवमेंट भी घट रहा है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, CH3F का जो ये पहले होना चाहिए। ठीक है, CH3F का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए, CH3Cl यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये क्या, ये करेक्ट ऑर्डर दिया गया है, ये एक्चुअल ऑर्डर है। जो CH3Cl है इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है CH3F, देन CH3Br, देन CH3I। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है। अकॉर्डिंग टू दिस, चार्ज यहाँ पर कम हो रहा है तो डाइपोल मूवमेंट भी कम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर CH3F का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है।